नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत प्यारे साथियों स्वागत करता हूं। साथियों, 4 सितंबर को जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का पूरा जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑनलाइन आवेदन भी जो है, ऑनलाइन फॉर्म भी 4 सितंबर से भरा जा रहा है। ठीक है, अब की बार जो जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा उसका पैटर्न लास्ट एडवर्टीजमेंट से बिल्कुल भिन्न है। मतलब जो अब तक परीक्षाएं होती रही जीडीसी, यूपी पीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उससे यह परीक्षा का पैटर्न पूरी तरह से अलग है। मतलब इस बार यह एक कहते नहीं, इस तरीके से कह सकते हैं कि परीक्षा के पैटर्न में इस बार बहुत आमूल चूल परिवर्तन किया गया है। वह परिवर्तन क्या है, कैसा है और किस प्रकार से इस बार वह पैटर्न एग्जाम का रहेगा, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा आज मैं आपको इस क्लास में आपके साथ करूंगा। आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से अब यह परीक्षा का पैटर्न है और क्या क्या बदलाव इसमें हुआ है कंपैरिजन में पिछले जो एग्जाम्स होते रहे हैं। पिछले अभी तक जो एग्जाम्स होते रहे हैं उसमें एक पेपर होता था स्क्रीनिंग टेस्ट का, उसमें जो क्वालिफाई करते थे उनको 100 नंबर का इंटरव्यू देना पड़ता था। ठीक है ना, तो ये 2 ही चरण थे। लेकिन इस बार परीक्षा में 3 चरण हैं। एक प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी मुख्य परीक्षा और तीसरे स्तर पर साक्षात्कार है। ध्यान रखिएगा, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार, ये 3 चरणों से आपको गुजरना होगा। ठीक है, जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसका अंक आपकी मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, आपकी मेधा सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों का टोटल बनाकर ही आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मतलब मुख्य परीक्षा के अंकों और साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर जो आपका टोटल होगा वही आपकी मेधा तिथि होगी। मेधा सूची, मेधा तिथि नहीं, मेधा सूची होगी। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपसे साझा कर रहा हूं। ध्यान से इस वीडियो को देखना, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से शायद ही आपको कोई समझा पाए। ठीक है, अब इस जो आज के वीडियो हैं उसमें हम लोग 3-4 चीजें देखेंगे। एक तो परीक्षा एग्जाम पैटर्न क्या है और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके बाद जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका सिलेबस क्या है, उसका पाठ्यक्रम क्या है, और एक अन्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है खासकर संस्कृत विषय के लोगों के लिए, ठीक है ना, संस्कृत विषय के लोगों के लिए वह क्या है, वह यह है कि अभी तक ये भ्रांति, ये मन में जो है चिंता भी थी कि भाई जो हमारी मुख्य परीक्षा होगी संस्कृत विषय की, वह क्या पूरी संस्कृत मीडियम में उसका आंसर देना होगा, सभी प्रश्नों का उत्तर क्या संस्कृत मीडियम में देना होगा या हिंदी मीडियम में देना होगा या किस मीडियम में देना होगा। यह जो है एक बहुत बड़ा प्रश्न अपने आप में था। आज इसका भी समाधान मैं लेकर इस वीडियो में आया हूं, इस जो है क्लास में लेकर आया हूं। आइए हम लोग आगे जरा बढ़ते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, ठीक है ना, राजकीय उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो जीडीसी मतलब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा करवाई जाती है, उसी से संबंधित यह विषय है, जैसा कि आपको मैंने पहले ही पूर्व में बताया। अब देखिए इसमें परीक्षा की योजना क्या, मतलब एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, फिर मुख्य परीक्षा होगी, फिर साक्षात्कार होगा। जब आप प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे तब जाकर जो है आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। ठीक है, जैसे यूपी पीसीएस का एग्जाम होता है ना, यूपी प्रॉपर जो पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है। अब वही पैटर्न जो है आपको यूपी पीएससी की परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। जैसे एलटी ग्रेड भी देख लीजिए आप, उसके बाद जेआईसी देख लीजिए, जेआईसी पीजीटी देख लीजिए। अब लास्ट में जो अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है यूपी पीएससी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का, उसका भी सेम पैटर्न है। तो आइए देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा का क्या प्रारूप रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा। अब आप समझ गए ना, परीक्षा 3 चरणों में होगी, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और
साक्षात्कार। अब प्रारंभिक परीक्षा के विषय में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन किस प्रकार का होगा, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा, मतलब प्रश्न, जो प्रश्न पत्र का प्रकार होगा वस्तुनिष्ठ परक, अर्थात जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा प्रारंभिक मतलब प्रीलिम्स एग्जाम का, प्रारंभिक परीक्षा का, वह ऑब्जेक्टिव में होगा, मतलब आपको विकल्प जो गोला करते थे ना सिंपल भाषा में ऐसा ही आएगा। लेकिन मुख्य परीक्षा लिखित होगी, मतलब लिखने की जो परंपरा समाप्त हो गई थी वह पुनः एक बार जो है प्रारंभ होने जा रही है। तो बहुत लोगों को कठिनाई भी होगी, क्योंकि अभी तक क्या होता था भाई 4 विकल्प है, कोई एक विकल्प सही है, उसको हमने उठा के पेन से गोला कर दिया, काम खत्म। अब तो पूछा जाएगा ना, मान लो अध्यारोप क्या है संस्कृत में, अगर मैं चूंकि अपना विषय तो संस्कृत है तो संस्कृत की बात करें, अध्यारोप क्या है, अब इसके विषय में आपको लिखना होगा, ठीक है ना। अब मीडियम संस्कृत हो हिंदी होगा, मैं आगे चर्चा करूंगा। खैर आइए करें कि प्रश्न पत्र का प्रकार क्या हो, ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ परक होगा। प्रश्न पत्र की संख्या क्या होगी, एक पेपर, जाहिर सी बात है, वो तो बात करिए। फिर उस एक जो हमारा प्रश्न पत्र होगा उसमें प्रश्नों की कुल कितनी संख्या होगी, तो कुल संख्या 120 होगी, 120 क्वेश्चंस होंगे इस प्रारंभिक परीक्षा में, ठीक है। यहां पे भी कैटेगराइजेशन, यहां पर भी जो है क्या किया गया है, यहां पर भी एक अलगाव देखने को मिलेगा, मतलब एक विभेद किया गया है। क्या है वह, करेंगे जो प्रश्न पत्रों की जो संख्या कुल 120 है उसमें से जीएस के 30 प्रश्न आएंगे और 90 प्रश्न जो है आपके वैकल्पिक विषय, अर्थात जो मुख्य परीक्षा में आपका विषय है, जैसे अपना सबका संस्कृत है तो संस्कृत विषय है, जिसका हिंदी है हिंदी, इंग्लिश है इंग्लिश, वहां से जो है अर्थात मुख्य परीक्षा मतलब वैकल्पिक विषय जो उनका अपना विषय है उससे 90 क्वेश्चन आएंगे, 90 क्वेश्चन आएंगे। और जीएस मतलब जनरल स्टडीज से, सामान्य अध्ययन से 30 क्वेश्चन आएंगे, तो 30 और 90 120 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। लेकिन मैथ सब्जेक्ट के लिए वहां पर छूट है, वहां सिर्फ वैकल्पिक विषय से ओनली 70 क्वेश्चन आएंगे, 70 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उसको अलग छोड़ दीजिए। तो बाकी विषयों के लिए टोटल जो वैकल्पिक विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 प्रश्न आपके यहाँ से सामान्य अध्ययन मतलब जनरल स्टडीज को होंगे, ठीक है ना। कुल पूर्णांक कितना होगा, तो करें कि 150 अंकों का पूर्णांक होगा। 120 क्वेश्चन जो है ये टोटल 150 अंकों के होंगे, ठीक है ना। 120 क्वेश्चन जो है वह टोटल 150 अंकों का होगा, ध्यान रहेगा, ठीक है। फिर करें कि परीक्षा जो एग्जाम होगा उसका टाइम कितना होगा, मतलब कितने घंटे मिलेंगे उससे 120 क्वेश्चन करने के लिए, तो 2 घंटे मिलेंगे, अर्थात जो परीक्षा की समय अवधि है, परीक्षा का टाइम ड्यूरेशन है वह 2 घंटे का होगा। तो अब आप समझ गए कि प्रश्न जो आपका पेपर होगा ऑब्जेक्टिव होगा, एक ही पेपर होगा, ठीक है ना। और जो क्वेश्चंस होंगे टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे, 30 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से, 9 क्वेश्चन आपके वैकल्पिक विषय से होंगे, इस प्रकार टोटल 120 क्वेश्चन। फिर कुल प्रश्नों के अंक कितने होंगे, अर्थात कुल कितने अंक का यह प्रश्न होगा, तो 150 अंकों के ये 120 प्रश्न होंगे। उसके बाद इस एग्जाम की जो टाइम ड्यूरेशन है इस एग्जाम का मतलब समय अवधि है 2 घंटे की, 2 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन करना है, 150 अंकों का है और ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ठीक है ना। अब विशेष बात क्या करें, उपर्युक्त प्रथम चरण की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी नियमानुसार मुख्य अर्थात लिखित परीक्षा में सम्मिलित होंगे। जब आप ये क्वालिफाइंग है, इसका अंक आपके मेरिट में नहीं जुड़ेगा, ध्यान रखिएगा। जब इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर लेंगे, पास कर लेंगे, ठीक है ना, फिर आपको जो है मुख्य परीक्षा के लिए योग्य माना जाएगा, मतलब मुख्य परीक्षा के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। आइए ये हो गया ना। अब जो मुख्य परीक्षा होगी वह कैसी होगी, ध्यान रखिए। मुख्य लिखित परीक्षा बीच में मैं लिख दिया हूं, इसको ऊपर होना चाहिए। अब जो मुख्य अर्थात लिखित परीक्षा वह कैसी होगी, वह आपका ऑप्शनल जो आपका वैकल्पिक विषय है वही होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो आपका वैकल्पिक विषय है वही मुख्य परीक्षा में पूछा जाएगा, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आइए देखिए कितने कैसे क्या होगा। करें कि मुख्य परीक्षा में भी एक प्रश्न आएगा, एक प्रश्न नहीं आएगा, एक प्रश्न पत्र आएगा, सॉरी, ठीक है ना। मुख्य परीक्षा में भी एक ही पेपर होगा, मुख्य परीक्षा का भी एक ही पेपर होगा, ठीक है ना। जैसे जीआईसी पीजीटी में 2 पेपर थे, प्रथम प्रश्न पत्र और सेकंड पेपर मतलब द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम में अनिवार्य हिंदी थी, दूसरे में आपका अपना वैकल्पिक विषय था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सिर्फ आपका विषय ही विषय है, इससे अलावा कुछ नहीं है। आप मतलब संस्कृत का है जैसे, तो संस्कृत के ही सारे प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे। अब प्रश्न पत्र परंपरागत अर्थात आपका अपना विषय, प्रश्नों की
प्रश्न पत्रों की संख्या 1 है। अब करें कि कुल कितने प्रश्न आएंगे, करें प्रश्नों की कुल संख्या 20 होगी और वो 2 खंडों में विभक्त होंगे। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। फिर पूर्णांक कितना होगा, 20 क्वेश्चन जो हैं उन 20 क्वेश्चन का पूर्णांक क्या होगा, ठीक है ना, मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा, करने कुल पूर्णांक 200 अंक है। और 200 अंक भी दो तरीके से डिवाइड है, एक तो 80 प्लस 120, ठीक है ना, वो आगे देखेंगे 80 प्लस 120 क्या है। और इस पेपर का जो टाइम ड्यूरेशन है, समय अवधि है 3 घंटे है। बात समझ गए कि एक पेपर जो एक ही पेपर होगा, आपके विषय का होगा, प्रश्नों की कुल संख्या 20 होगी और कुल पूर्णांक जो है अर्थात कुल अंक जो है 200 अंकों का यह पेपर होगा और परीक्षा की अवधि, समय अवधि जो परीक्षा की वो 3 घंटे की होगी। इतनी बात समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, आइए मुख्य परीक्षा के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। करें कि संगत पाठ्यक्रम के आधार पर, जो पाठ्यक्रम दिया है उसके आधार पर वैकल्पिक अर्थात मुख्य विषयों के प्रश्न पत्रों की रचना हेतु प्रश्न पत्र का स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत होगा। कैसा होगा देखिए, 2 खंडों में आपके प्रश्न होंगे, ठीक है ना, और उनके अंकों का उसी प्रकार से खंडानुसार विभाजन किया करें। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब मुख्य परीक्षा में जो 20 क्वेश्चन हैं वे सारे क्वेश्चन करने ही करने हैं, आपके लिए कंपलसरी हैं, अनिवार्य। अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हो तो आपका समझ लीजिए उतने नंबर आपके ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे भाई। अगर 200 अंकों का प्रश्न आप नहीं कर पाए हैं, 180 का किए तो 180 में के आधार पे ही आपको अंक मिलेंगे, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में जो जितने भी प्रश्न आएंगे अर्थात जो 20 प्रश्न पूछेंगे वो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं तथा वे 2 खंडों में विभाजित होंगे। ये 20 प्रश्न 2 खंडों में विभाजित किए जाएंगे, बांटे गए हैं, ठीक है ना। प्रश्नों की कुल संख्या खंडवार निम्नवत होगी। जो प्रश्नों की कुल संख्या है खंडवार वह निम्नलिखित है। आइए देखते हैं। करें खंड आ और खंड बा, ऐसे 2 खंड हैं। खंड आ के अंतर्गत 10 प्रश्न आएंगे और वे प्रश्न कैसे होंगे, लघुत्तरीय प्रश्न हैं जिनके उत्तरों के लिखने की शब्द सीमा जो है सिर्फ 125 है, अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन 125 शब्दों में ही आपको लिखना है, इससे ज्यादा शब्द खर्चा नहीं करना है। अरे आप 125 कराए तो 120 115 में भी आप अपने आंसर फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में करने हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए क्वेश्चन हमें पूरा करना है। अब पता लगे तो एक ही क्वेश्चन को लिखने में आप बहुत अधिक समय ले लिए, तो आप कितना भी समय ले लें उसके अंक तो उतने ही है ना जितने दूसरे प्रश्न के हैं, ठीक है। तो कुल खंड आ के अंतर्गत कुल 10 प्रश्न होंगे और ये लघुत्तरीय प्रश्न होंगे और इनके उत्तरों के लिखने के लिए, मतलब प्रत्येक उत्तर जो लिखे जाएंगे उनको 125 शब्दों में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 8 अंक निर्धारित हैं, ठीक है ना। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा, कह रहे हैं कि अर्थात एक प्रश्न जो है 8 अंकों का होगा। तो 10 प्रश्न है तो 10 मल्टीप्लाई मतलब 10 गुणे 8 कितना हो गया, 80। तो खंड आ से जो है 80 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन प्रश्नों की संख्या 10 ही होगी। लघुत्तरीय प्रश्न लिखना है, इसमें लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न रहेंगे ये उत्तर लिखने के लिए, और एक प्रश्न 125 शब्द में ही लिखना है। कितना डिफाइन करके दिया है, सीधा जैसे यूपीपी से यूपीएससी की तरह जो होते हैं। अब खंड बा में देखिए, करें खंड बा के अंतर्गत यहाँ भी 10 प्रश्न पूछेंगे, लेकिन ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, अर्थात ये लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। वहां शॉर्ट क्वेश्चन था, यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इन प्रत्येक प्रश्न 200 शब्दों में लिखना है, अर्थात प्रत्येक प्रश्न लिखने की जो शब्दों की सीमा है वह 200 शब्द हैं। तो एक प्रश्न 200 शब्द से अधिक नहीं लिखना है, 200 शब्दों में ही आपको एक क्वेश्चन पूरा कर देना है। और करें कि यहाँ प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का होगा, अर्थात यहाँ एक प्रश्न 12 अंक का है, तो 10 प्रश्न यहाँ है तो 10 गुणे 12 120। तो खंड बा से 120 अंकों के 10 प्रश्न होंगे। खंड आ के अंतर्गत 10 प्रश्न जो है वो 80 अंकों के हैं। एक प्रश्न 8 अंकों का है तो 10 प्रश्न 80 अंकों के हैं, ठीक है ना। प्रश्न खंड आ के अंतर्गत जो प्रश्न की प्रवृत्ति और लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न होंगे और 125 शब्दों में उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब आप बात समझ गए। खंड आ से 80 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और खंड बा से 120 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन प्रश्नों की संख्या समान रहेगी, 10 क्वेश्चन खंड आ से, 10 क्वेश्चन खंड बा से, ठीक है ना।
अब इसमें विशेष बात क्या है, जाहिर सी बात जैसे प्रारंभिक परीक्षा आपने पास किया तो आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिला। अब करें कि प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम शासन द्वारा अनुमोदित है। जो आपका जो ये प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा है ये शासन के द्वारा मतलब कमीशन के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है ना। अब आपने देखा कि फर्स्ट पेपर का क्या क्या पैटर्न है और प्रारंभिक परीक्षा का क्या पैटर्न है और मुख्य परीक्षा का क्या पैटर्न है, ठीक है। अब एक और चीज आपको क्लियर करते हैं। ये जो मुख्य परीक्षा है ना, मुख्य परीक्षा यहां देख लीजिए, उसका मैं पहले करूं, उसके बाद आपका साक्षात्कार होगा। मुख्य परीक्षा आप जब उत्तीर्ण कर लेंगे, पास हो जाएंगे, तो फिर आपका इंटरव्यू होगा जिसमें अभिव्यक्ति का परीक्षा, पर्सनालिटी टेस्ट जिसको कहते हैं। यह 25 अंकों का होगा। ये कमीशन के आदेश के अनुसार इसमें सिर्फ 25 अंकों का जो है आपका यह क्या होगा, क्या होगा बताइए, साक्षात्कार इंटरव्यू सिर्फ 25 अंकों का है। बहुत बढ़िया किया है, अभी तक 100 होता था और वो सब घपलेबाजी होती थी मैक्सिमम टाइम। अब 25 अंक का है तो आपके ये साक्षात्कार के अंक ये निर्धारित नहीं करेंगे कि इसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। मुख्य परीक्षा में आपने खूब मतलब 300 अंकों की मुख्य परीक्षा है, सॉरी 200 माफी चाहता हूँ, 200 अंकों की जो आपकी मुख्य परीक्षा है, अगर उसमें अधिक से अधिक मार्क्स आप ले आ लिए और यहाँ थोड़ा कम भी नंबर आपको मिला, दोनों मिलकर ही, दोनों मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों को मिलाकर ही आपकी मेरिट तय की जाएगी, तो आपका फिर भी सिलेक्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार दोनों मिला दिया जाए तो 225 अंकों का आपका टोटल अंक कितने हो गए, 225 अंक की यह परीक्षा फिर हो गई, जहां पे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। वह क्या है, वह यह है कि जो परीक्षा, संस्कृत परीक्षा का जो माध्यम होगा, मतलब संस्कृत परीक्षा जो मुख्य परीक्षा लिखेंगे संस्कृत विषय से, उसमें खंड आ से 2 क्वेश्चन और खंड बा से 2 क्वेश्चन जो होंगे उनके उत्तर संस्कृत में देने अनिवार्य हैं। बाकी 16 क्वेश्चन के उत्तर जो है आप हिंदी मीडियम में अर्थात हिंदी माध्यम में देने के लिए स्वतंत्र हैं। ये आपकी क्लैरिटी के लिए मैं बता दे रहा हूं। जो संस्कृत के अभ्यर्थी हैं जिनको सच में संस्कृत लिखना नहीं आता, संस्कृत में आंसर लिखना नहीं आता, संस्कृत में ना वो बोल पाते हैं न लिख पाते हैं, संस्कृत अनुवाद नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अवसर और खुशखबरी दोनों है। बात समझ गए। तो जो संस्कृत विषय से मुख्य परीक्षा दे रहे हैं वहां पर उनको जो 20 क्वेश्चन मिलेंगे उसमें खंड आ से 10 क्वेश्चन, खंड बा से 10 क्वेश्चन, खंड आ से 2 क्वेश्चन और खंड बा से 2 क्वेश्चन, इन्हीं 4 क्वेश्चन का उत्तर आपको संस्कृत माध्यम में, संस्कृत मीडियम में देना है। बाकी क्वेश्चन का उत्तर हिंदी मीडियम अर्थात हिंदी माध्यम में देना है, ठीक है। ये लिखा है देखिए, विशेष मुख्य परीक्षा हेतु संस्कृत अथवा हिंदी माध्यम रहेगी। मतलब जो मुख्य परीक्षा होगी संस्कृत विषय की वह हिंदी माध्यम से अथवा संस्कृत माध्यम से होगी, लेकिन किसका उत्तर हिंदी माध्यम में देना है, किसका उत्तर संस्कृत माध्यम में देना है, वह भी यहाँ पर क्या किए हैं, डिफाइन कर दिए हैं। करें परीक्षार्थी को मुख्य परीक्षा के किन्हीं 8-8 अंकों के 2 एवं 12-12 अंकों के 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना अनिवार्य होगा। भाई 8-8 अंक का उत्तर, 8-8 अंक के जो प्रश्न हैं वो तो खंड आ में ही है ना, और जो 12-12 अंकों के प्रश्न हैं खंड बा में है। तो इसीलिए 8-8 मतलब 2 क्वेश्चन खंड आ से, 2 क्वेश्चन खंड बा से लेकर मतलब टोटल 4 क्वेश्चन का उत्तर संस्कृत में लिख देना, बाकी अपने हिंदी माध्यम में उत्तर लिख लेना। ये बात रही। अब आइए सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम देखते हैं। मतलब प्रारंभिक परीक्षा में जो सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम है उसको देखते हैं, ठीक है ना। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम देखते हैं और मुख्य परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम होगा, मतलब सामान्य अध्ययन के लिए जो वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम और मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है वो बाद में देखेंगे, ठीक है ना। आइए देखिए, इसमें 6 पॉइंट हैं। पहले सामान्य विज्ञान है, दूसरे में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स आप कहते हैं वह है। फिर है भारतीय इतिहास, मतलब इंडियन हिस्ट्री है, और इसमें भी क्या पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सहित, मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको पढ़ना है, राष्ट्रीय आंदोलन भारत का पढ़ना है। फिर चौथे में भारतीय राज्य व्यवस्था, मतलब इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी, मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था आपको पढ़नी है, मतलब यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल आपके सिलेबस में है। 6th और अंतिम पॉइंट है कि मानसिक योग्यता तथा सांख्यिकी आंकड़ों का विश्लेषण, मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह, मतलब DI वगैरह, और तर्क जो रीजनिंग वगैरह वहाँ से आएगी।
अभ्यर्थियों से उपयुक्त विषयों की सामान्य जानकारी, मतलब सामान्य जानकारी ही, आपको बहुत विशेष इसमें डूबना नहीं है, इतनी जानकारी ले लेनी है कि जिससे आपकी परीक्षा क्लियर हो जाए, मतलब आप सफल हो जाएं। और कह रहे हैं कि विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के, मतलब यूपी स्पेशल से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। और मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो जो यूपी पीएससी जीआईसी पीजीटी का सिलेबस, प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है, जीआईसी पीजीटी प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है, वही सिलेबस सेम जीडीसी का है, मतलब यूपी पीएससी जीडीसी का है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जीडीसी का है। तो उसी को आधार बनाकर आप इसकी अच्छे से तैयारी करना, ठीक है। तो आज मैंने आपको एग्जाम का पैटर्न भी बता दिया, ठीक है, और परीक्षा का क्या प्रारूप है, कितने चरणों में परीक्षा होगी, कितने प्रश्न आएंगे, प्रश्न का स्वरूप क्या होगा, उसके बाद जो संस्कृत की मुख्य परीक्षा है उसको किस मीडियम में लिखना है, फिर सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम, मतलब प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन जहां से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके विषय में भी मैंने आपको विस्तार से बता दिया। अब अगले जो है अगले विषय के रूप में हम लोग जो है संस्कृत विषय, जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस है संस्कृत विषय, उसके पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं फिर आपको एक अपना संकल्प और अपना प्रयोजन दोहरा रहा हूं साथियों कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ये इन समस्त परीक्षाओं, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, चाहे यूपी जीआईसी पीजीटी हो, चाहे यूपी पीएससी मतलब जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ हो, जो भी परीक्षाएं हैं सबका वीडियो आपको इस चाणक्य इंसाइड इंडिया के चैनल पर फ्री में मिलेगा, आप ये जान लीजिए, ठीक है ना। इसी महीने से लगातार, और सिर्फ अपने संस्कृत विषय के नहीं, आपको जीएस का भी, मैं आपको जीएस का भी, क्योंकि जीएस के सारे पोर्शन लगे हैं, वो चाहे आपका जनरल साइंस हो, चाहे नेशनल इंटरनल मतलब करंट अफेयर्स हो, या इंडियन हिस्ट्री हो, या पॉलिटी हो, जो भी लगा हुआ है सबका जो है मैं कंटेंट का भी वीडियो आपके साथ साझा करूंगा, मतलब मैं कंटेंट की भी क्लासेस करवाऊंगा, इसके साथ साथ एमसीक्यूज भी करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ओवरऑल पूरी तैयारी करवाई जाएगी। और ये सारी क्लासेस आपको फ्री में जो है इस चैनल पर मिलेंगी। बस आपको इतना करना है कि इस चैनल को अपना बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आइकॉन बेल को जरूर दबाइए, और अपने बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए मेरे साथियों। मिलते हैं हम लोग एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।